अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल टीच विद माही सैयद। आज जो हम करने जा रहे हैं वो हम करेंगे ऑपरेशंस ऑन टू सेट्स। वीडियो देखने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन के बटन को जो है वो प्रेस कर दें ताकि मेरी बनने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके। अच्छा, हम ऑपरेशंस ऑन टू सेट्स के बारे में अगर बात करते हैं तो हम जी कह सकते हैं कि टू सेट्स कैन बी कंबाइंड इन मैनी डिफरेंट वे। ठीक है, इसे हम बहुत मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो जो मुख्तलिफ तरीके जो हैं वो वन बाय वन जो हैं हम अब यहाँ पर जो है वो आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले जो हमारा ऑपरेशन टू सेट्स में है वो है यूनियन ऑफ टू सेट्स। अच्छा, तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे यूनियन ऑफ टू सेट्स। अगर हम यूनियन ऑफ टू सेट्स की बात करते हैं तो यूनियन ऑफ टू सेट्स के लिए हम बात करें तो हम सपोज़ करते हैं कि हमारे पास दो सेट्स हैं। जैसे ए सेट है हमारे पास 1, 3, 5 और 9, ठीक है। और बी सेट जो है वो है हमारे पास 1, 2, 3, 5, 8 और 9, ठीक है। तो अगर हम यूनियन ऑफ टू सेट्स की बात करते हैं कि हम सपोज़ करते हैं हमारे पास दो सेट्स हैं ए और बी, तो उसके दरमियान अगर हमने यूनियन को फाइंड करना है तो उसको डिनोट किस तरह से किया जाता है, उसे हम डिनोट करते हैं ए यूनियन बी, ठीक है। तो ये यू जो आपको दरमियान में नज़र आ रहा है ये यूनियन पढ़ा जाता है। तो हमने जब यूनियन ऑफ टू सेट्स की हम बात करते हैं तो दोनों सेट्स के दरमियान यूनियन की साइन को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं हम, ठीक है। तो इससे जो है ये हमारे पास आ जाता है यूनियन ऑफ टू सेट्स। अब अगर हमें यूनियन ऑफ टू सेट्स फाइंड करना हो तो हम क्या करते हैं, इसी चीज़ को आपने फॉलो करना होता है, यानी जिस चीज़ का आपने जिन दो सेट्स का यूनियन फाइंड करना है उसको ही आप फॉलो करेंगे। जैसे ए है तो ए हमारे पास क्या था 1, 3, 5 और 9, ठीक है। अब ए के बाद क्या साइन आ रही है, यूनियन की साइन आ रही है, तो हम यूनियन की साइन लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद बी हमारे पास क्या सेट था 1, 2, 3, 5, 8 और 9, ठीक है। ये हमारे पास ए यूनियन बी आ गया। अब ए यूनियन बी का आंसर किस तरह से आता है, हम क्या करते हैं जो दो सेट्स हमें दिए जाते हैं उन दोनों सेट्स के दरमियान जब यूनियन को फाइंड किया जाता है तो क्या किया जाता है कि तरतीब से यानी अरेंज करके नंबर्स को लिखा जाता है, नंबर को रिपीट नहीं किया जाता। यानी दोनों सेट्स के नंबर्स को, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को अरेंज करके हम लिख देंगे यहाँ पर और नंबर्स को रिपीट नहीं करेंगे। जैसे 1, अब सेकेंड सेट में 2 मौजूद है वो लिख लेंगे, फिर क्या आ जाएगा 3, 4 दोनों सेट्स में मौजूद नहीं है, नहीं लिखेंगे। अब क्या आया हमारे पास 5, फिर 6 नहीं है दोनों में, 7 भी नहीं है दोनों में, तो क्या आ रहा है 8 और 9, ठीक है। तो ये हमारा फाइंड हो गया ए यूनियन बी। यानी ए यूनियन बी क्या करते हैं कि हम दोनों सेट्स को मिलाकर तरतीब से यानी कि अरेंज करके लिखते हैं। अब हम सेकंड बात करेंगे जी इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। यानी इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स को अगर हमें बनाना है या ज़ाहिर करना है तो हम किस तरह से करेंगे, वो हम इस तरह से ज़ाहिर करते हैं कि हमारे पास दो सेट्स हैं। अगेन हम इन्हीं सेट्स को लेकर चलते हैं, ए और बी को आप सपोज़ करें, ठीक है। तो अगर मुझे इन दोनों के दरमियान इंटरसेक्शन फाइंड करना है, यानी दो सेट्स हैं हमारे पास ए और बी, और इस ए और बी का हमें फाइंड करना है इंटरसेक्शन, तो उसका जो क्वेश्चन बनता है जिसे डिनोट हम करते हैं वो क्या करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो ये हमारे पास इंटरसेक्शन की साइन होती है जिसे हम जाहिर करते हैं। दो सेट्स के दरमियान जब इंटरसेक्शन फाइंड करना हो तो इसे हम इस अलामत से, इस सिंबल से शो करते हैं। अब अगर मैं इसी सेट्स की बात करूं कि मुझे इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन फाइंड करना है तो मैं अगेन ये दोनों सेट उतारूंगी, ठीक है। जैसे ए है, पहले तो हम ए का सेट उतारेंगे, क्या लिखेंगे 1, 3, 5, 9, इंटरसेक्शन है तो अब इंटरसेक्शन की साइन, ऊपर यूनियन आ रहा था तो हमने दरमियान में यूनियन की साइन लिखी थी, लेकिन अब इंटरसेक्शन फाइंड करना है तो इंटरसेक्शन की साइन आ जाएगी, ठीक है। बी का सेट क्या था हमारे पास 1, 2, 3, 5, 8, 9। यूनियन में हम क्या कर रहे थे कि जो दोनों सेट्स थे उन नंबर्स को अरेंज करके यानी तरतीब से लिख रहे थे और रिपीट नहीं कर रहे थे। इंटरसेक्शन में भी नंबर्स को रिपीट नहीं किया जाता, लेकिन इंटरसेक्शन और यूनियन में फ़र्क ये होता है कि अगर वहाँ पे हम नंबर्स को अरेंज करके लिखते हैं तो इंटरसेक्शन में दोनों में जो सेम आ रहे होते हैं वो हम लिखते हैं, ठीक है। जिस तरह से हमारे पास आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। अब अगर हम देखें कि दोनों सेट्स में से कौन से नंबर्स हैं जो सेम है, वो क्या है हमारे पास 3, 1 भी है, ठीक है। सर्कल बना लें तो आपके लिए ज़्यादा ईजी रहेगा।
और क्या सेम नंबर है हमारे पास 5 एंड देन उसके बाद 9। जिन नंबर्स के गिर्द हमने सर्कल बनाया है ये नंबर दोनों सेट्स में, ये एलिमेंट्स दोनों सेट्स में जो है वो सेम है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 3 5 और 9। तो ये फाइंड हो गया हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी। तो यूनियन फाइंड करना होगा जब भी इसी मेथड से फाइंड होगा, ए इंटरसेक्शन बी या जो भी इंटरसेक्शन फाइंड करना है वो आप इसी मेथड से फाइंड करोगे। अब हम बात करते हैं कि डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स जब हम फाइंड करते हैं तो डिफरेंस को हम किस तरह से फाइंड करते हैं वो हम बताएंगे। यही दो सेट्स हमारे पास होंगे, यानी हम प्रॉपर्ली जितना मैं आपको डिफाइन कर रही हूँ वो इसी दो सेट्स के अकॉर्डिंग कर रही हूँ, ठीक है। आपके ये सेट्स जब आप एक्सरसाइज करेंगे ये सेट्स आपके चेंज हो सकते हैं। तो चूँकि मैं एक ही टॉपिक को लेकर चल रही हूँ तो मैं इन्हीं सेट्स का इस्तेमाल कर रही हूँ कि मेरे पास ए और बी सेट हैं। अगर मुझे इनके दरमियान डिफरेंस फाइंड करना है तो उसको ज़ाहिर करने के लिए हम करेंगे ए माइनस बी, यानी जब भी दो सेट्स के दरमियान डिफरेंस को कहा जाता है फाइंड करने के लिए तो उन दो सेट्स के दरमियान जो हम साइन लगाते हैं वो हम लगाते हैं माइनस की, ठीक है। अगेन हम क्या करेंगे कि दोबारा ए और बी का सेट लिखेंगे, ठीक है। देखिए ए था, ए का सेट लिखा, माइनस की साइन थी, माइनस लिखा, बी का था, बी का सेट लिख दिया। अब माइनस में आप क्या करेंगे, जो एक जैसे नंबर दोनों सेट्स में मौजूद हैं उन्हें आप काट दें। कैसे? जैसे ये 1 था, 1 को कैंसिल कर दें दोनों सेट से। 3 एलिमेंट्स दोनों सेट में सेम है, उन्हें उतार दिया। 5 कैंसिल हो गया, 9 भी कैंसिल हो गया, ठीक है। अब अगर हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो क्या बच रहा है, ए माइनस बी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ भी हमारे पास नहीं बचा, यानी सारे का सारा जो है वो कैंसिल हो गया। इसी तरह से अगर बी के सेट में हम बात करें तो भी हमारे पास क्या बच रहा है, ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो हमारे पास इन दोनों में यहाँ हमें बस कुछ नहीं बच रहा, सॉरी। और यहाँ पर जो है बस क्या बच रहा है, 2 और 8 बच रहा है। अच्छा, हम डिफरेंस ऑफ सेट की अगर बात करते हैं तो याद रखिएगा डिफरेंस ऑफ सेट में जो सबसे पहला सेट आपको पास होता है उसका आंसर हम नीचे लिखते हैं, ठीक है। यानी कि जिस तरह से ए माइनस बी, इस सेट में हमारे पास क्या बचा, ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो हमारे पास बचा हो, तो हमारा आंसर जो है वो एमपीटी सेट आ जाएगा, ठीक है। या सेकंड सेट से हमारा कोई ताल्लुक नहीं होगा। याद रखिएगा कि माइनस की बात जब भी होती है, डिफरेंस की बात जब भी होगी दो सेट्स के दरमियान में, तो जो पहले सेट्स में मेंबर्स हमारे पास होते हैं, जैसे ए का सेट था पहला, तो ए सेट में हमारे पास जो मेंबर कैंसिल होने के बाद, जो एलिमेंट्स कैंसिल होने के बाद बचेंगे वो हमारा आंसर होगा। यहाँ हमारे पास कुछ भी नहीं बचा तो हमने क्या कर दिया, क्योंकि कुछ नहीं बचा था इसलिए हमने एमपीटी सेट या खाली सेट लिख दिया, ठीक है। सेकेंड सेट्स में एलिमेंट मौजूद थे लेकिन वो हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि डिफरेंस की बात जब भी होती है तो तब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास पहला ही सेट के एलिमेंट्स में जो एलिमेंट्स बचे होते हैं वो हमारा आंसर होता है। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अब हमें सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स फाइंड करना हो तो उनके दरमियान जो सिंबल आती है वो ये डेल्टा की आती है, ठीक है। ये डेल्टा की साइन हम इसलिए यूज़ करते हैं जब हमें सेट में सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड करना हो, ठीक है। अगेन हम क्या करेंगे जी, दोबारा हम ए का सेट लिखेंगे, ठीक है। ए का सेट था हमारे पास 1 3 और यहाँ आ जाएगी सिमेट्रिक डिफरेंस की साइन यानी डेल्टा, ठीक है। यहाँ हम सिमेट्रिक डिफरेंस टू सेट्स का फाइंड कर रहे हैं तो हमने ए का सेट उतारा और बी का सेट उतार लिया। आपको जो सेट्स गिवन होंगे क्वेश्चन में आपने वही सेट उतारने, ठीक है। अब यहाँ पर भी आपने कैंसिल करना है, क्या कैंसिल करेंगे, अगेन 1 कैंसिल हो गया जी, 3 कैंसिल हो गया, 5 कैंसिल हो गया और ये 9 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ हम बता दूँ कि जब हम डिफरेंस ऑफ टू सेट्स फाइंड करते हैं और सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स फाइंड करते हैं तो दोनों में डिफरेंस क्या है। जब डिफरेंस ऑफ टू सेट्स फाइंड करते हैं, यानी जब हम माइनस करते हैं दो सेट्स को, तो हमेशा जो हमारे पास पहला सेट होता है यानी जो ए का सेट होता है उसमें जो एलिमेंट्स बचते हैं वो हमारा आंसर होता है, ठीक है। अगर नहीं बचेंगे तो हमारा सेट जो है वो खाली जाएगा। अब सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या करते हैं कि दोनों सेट्स में जो मेंबर्स बच जाते हैं, यानी कैंसिल करने के बाद दोनों सेट्स में जो एलिमेंट्स बच जाएंगे उन एलिमेंट्स को हम अरेंज करके लिख देते हैं। किस तरह से, ए डेल्टा बी इज़ इक्वल टू, अब देखिए यहाँ तो कुछ भी नहीं बचा हमारे पास, अगर बचा होता तो मैं यहाँ ज़रूर लिखती। अब क्या होगा, सेकंड में चले जाते तो बस क्या बचा 2 और 8, तो ये हमारा हो गया आंसर। याद रखिएगा, मैं फिर समझा रही हूँ कि जब सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड करना होता है तो कैंसिल होने के बाद दोनों सेट्स में जो एलिमेंट्स बचते हैं वो दोनों एलिमेंट्स हम मिलाकर तरतीब से अरेंज करके लिखते हैं। यहाँ पर चूँकि मेरे पास कोई नंबर नहीं बचा था इसलिए मैंने नहीं लिखा, बी सेट के मेंबर्स बचे थे मैंने वो लिख दिए। अगर यहाँ पर ए सेट्स के एलिमेंट भी कैंसिल होने के बाद कुछ बचे होते तो वो भी मैं यहाँ पर लिखती,
तो ये दोनों का बस यही फ़र्क होता है, ठीक है, कि यहाँ पर हम सिंपल पहले सेट में जो एलिमेंट्स बचे होते हैं वो आंसर लिखते हैं, और यहाँ हम क्या करते हैं कि जो दोनों सेट्स में कैंसिल होने के बाद जो एलिमेंट्स बच जाते हैं उन्हें हम मिलाकर तरतीब से अरेंज करके लिखते हैं, तो आंसर आ जाता है। आई होप कि आज की वीडियो जो है वो आपको समझ में आई होगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।